पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण आज भी तरस रहे हैं। आपको याद है कि बंगापानी मवानी दवानी के बीच गोरी नदी का पुल 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बन सका है। क्षेत्र के ग्राम प्रधान उमेश सिंह धामी ने कहा है कि पुल के अबटमेंट तैयार है, लेकिन पुल जुड़ाव का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनका कहना है कि पुल के निर्माण को लेकर कई बार शासन प्रशासन से निवेदन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आलम यह है कि 7.7 किलोमीटर आलम दारमा मोटर मार्ग और 3 किलोमीटर मदरमा तक मोटर मार्ग बन चुका है, लेकिन पुल न होने के कारण आम जनमानस को मोटर मार्ग का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मवानी दवानी के मध्य गोरी नदी में बन रहा पुल, जिसकी स्वीकृति वर्ष 2016-17 में हो चुकी थी। 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पुल का निर्माण कार्य पूर्ण न हो सका है। यह हमारे इस गोरछाल क्षेत्र के जनता का दुर्भाग्य है कि 3 सरकारें अपना कार्यकाल बदल चुकी हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र को एक 70 मीटर स्पान का एक मोटर पुल अभी तक बन के नहीं मिल पाया है, जिससे दर्जनों गांव के लोग आज भी पैदल चलने को मजबूर हैं। इस बाबत हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किए। अधिकारियों और प्रशासन, PWD सभी के सम्मुख हमने इस बात को उठाया। धीरे धीरे काम तो स्टार्ट हुआ, लेकिन 2 वर्ष बीत चुके हैं काम स्टार्ट होने के बाद भी, लेकिन अभी भी कार्य पूर्ण न हो पाया है। नरेंद्रनगर पालिका के रामलीला मैदान में शिक्षा विभाग के तत्वाधान में भ्रष्टाचार उन्मूलन पर निबंध, वाद विवाद और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सरस्वती के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने तहसील स्तरीय एंटी करप्शन पर आयोजित बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बता दें कि प्रतियोगिताओं में गुरु राम राय स्कूल नरेंद्रनगर ने अपनी श्रेष्ठता साबित की। क्योंकि आज भ्रष्टाचार जो है ना, वो देश के लिए, देश के विकास के लिए इसके रास्ते में एक दीमक की तरह है, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे समाज के भविष्य के लिए बहुत ही घातक है। अतः इसके लिए अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है, और उसी अभियान के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर ये हमारे द्वारा ये नरेंद्रनगर तहसील के अंतर्गत ये भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए ये कार्यक्रम, जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हमारे माध्यमिक विद्यालयों के और यहाँ पर हमारे जो महाविद्यालय उनके भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, और नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग प्रतियोगिताएँ, भाषण प्रतियोगिताएँ, निबंध प्रतियोगिताएँ, इनके जरिए हम समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार को कम से कम किया जा सके। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार पूरे देश पे फैलता जा रहा है। भ्रष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट धन आचार। तो जो लोगों का आचार है वो खत्म होता जा रहा है, और जो भ्रष्टाचार है वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। तो अगर भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में फैलता जाएगा, जो ईमानदार आदमी है उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। वो भी बोलेगा कि मैं ईमानदार क्यों बनूँ जब मेरी कहीं चलती नहीं है। तो वो जो ईमानदार आदमी है वो भी भ्रष्टाचारी बन जाएगा। और अगर पूरा देश भ्रष्टाचारी हो गया तो जैसे कहते हैं ना कि रावण भगवान बन जाएगा और राम रावण बन जाएंगे। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एकजुट है। जैसे कि कहते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और यहाँ पर बच्चों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने आसपास से सूचना देंगे कि हम भ्रष्टाचार को कैसे रोकें, भ्रष्टाचार उन्मूलन में अपनी भूमिका हम कैसे निभाएं। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम बताएंगे कि भ्रष्टाचार को हम कैसे रोकेंगे, या भ्रष्टाचार रूपी दीमक को हमारे समाज में फैलने से कैसे रोका जा सकता है। नरेंद्रनगर स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय में जज शंभुनाथ सेठवाल की अदालत ने 13 लाख से अधिक धनराशि के 114 कंपाउंड मैटर्स के वाद निस्तारित किए। वादों के निस्तारण होने पर वादी प्रतिवादी खुश नजर आए। वाद निस्तारण के मौके पर एडवोकेट विकास उनियाल, एडवोकेट गुरविंदर सिंह आदि मौजूद थे। आज नरेंद्रनगर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नरेंद्रनगर न्यायिक मजिस्ट्रेट जी के यहाँ कंपाउंडेड जितने ऑफेंस थे, उनसे संबंधित जितने भी वाद हैं उनका निस्तारण कराया जा रहा है, और जो आज शाम को लगभग 4 बजे तक चलेगा। कंपाउंडेड ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जो सुलह समझौते के आधार पर मामले निस्तारित हो सकते हैं, तो उसमें दोनों पक्षकार अपना आवेदन न्यायालय के समक्ष करके और अपने वाद को निस्तारित करा सकते हैं।
जो मामले विधिक या लोक सेवा ये अपनी लोक अदालत में निस्तारित कराए जाते हैं, उनका सबसे बड़ा फायदा जो पक्षकार को ये होता है कि कोई भी उस आदेश की अपील नहीं कर सकता और जो उसका आदेश होगा वो दोनों पे बाध्य होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि न्यायालय नरेंद्र नगर सिविल जज जूनियर डिवीजन महोदय के यहाँ या राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 111 मुकदमों का निस्तारण हुआ है। इसमें अधिकतर जो वाद हैं वो चालानों से संबंधित है और कुछ वाद जो है 138 जो चेकों के जो मुकदमे थे उनका निस्तारण आपसी और परस्पर समझौते के आधार पर किया जाता है। वो उस प्रकार से उनका निस्तारण किया गया है। एक चेक का मामला था, ये 2021 से पेंडिंग था, लेकिन आज लोक अदालत के माध्यम से ही निस्तारित हो गया। मुझे पूरा पैसा प्राप्त हो गया, मैं खुश हूँ। अल्मोड़ा में लगातार तेंदुए का आतंक बना हुआ है। बीते रोज भी द्वाराहाट की ग्राम पंचायत कोटियूड़ा में सुबह 8 बजे घर के पास युवक पर तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक की जान बाल बच गई। उसके बाद गांव के युवक ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी, साथ ही घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर घायल युवक के स्वास्थ्य की जानकारी लेने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार मिलने के बाद युवक को डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि नारायण रावत, जिला अध्यक्ष रानीखेत के दबाव के बाद युवक को तत्काल फौरी राहत के रूप वन विभाग ने 5,000 रुपए की राहत राशि भी दी। आज हमारे ग्राम सभा कोटड़ा में तेंदुए ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया, इससे गांव में भय का माहौल है। हम वन विभाग से हमारे गांव में पिंजरा लगाने की मांग करते हैं। हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज में 21 असिस्टेंट प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपे। सोमवार को मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नवनियुक्त हुए डॉक्टरों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजों 171 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। 171 जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भेजे हैं। आज सरकार की ओर से सबको बधाई दे रहा हूँ उनको कि अब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसरों के भी पद निकाल दिए हैं और प्रोफेसरों के भी जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सभी। अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने लैब टेक्नीशियन हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हैं, ओटी टेक्नीशियन हैं, इनके भी लगभग 350 पदों की नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे MBBS के बच्चे हैं उनको फैकल्टी की दिक्कत बिल्कुल न रहे। और बहुत जल्दी यहाँ के ऑडिटोरियम का अब उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे अजय भट्ट जी और मैं खुद यहाँ आने वाले हैं और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बन गया हमारा, उसका भी बहुत जल्दी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम और प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल में मंडी क्षेत्र में लगने वाले ठेलों पर प्रशासन ने चालानी कार्रवाई भी की, जिससे सबक लेते हुए फल सब्जी फुटकर व्यापार समिति मंगल पड़ाव ने यहां पहुंचने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को कपड़े और कागज के थैले बांटे। इस मौके पर मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि निगम लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को भी जागरूक कर रहा है। जल्दी शहर से पॉलिथीन नदारत नजर आएगी। नगर निगम द्वारा या सरकारी मशीनरी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम जो दंडात्मक होते हैं, समय समय में पॉलीथीन को रिकवर करना, जुर्माना लगाना, लाखों रुपया जुर्माना लग चुका है, उसके बाद भी पॉलीथीन की विक्रय और पॉलीथीन का यूज़ अभी भी जारी है। ये केवल हम सोचे कि कोई भी विषय, सरकारी कार्य या कोई भी ऐसे कार्य जिनमें जब तक जनता जागरूक नहीं होती है, जनता उसमें सहयोग नहीं करती है, आम जनमानस उसमें सहयोग नहीं करते हैं, तो वो रुक पाना, उसकी रोकथाम बड़ा मुश्किल होता है। नगर निगम के में महापौर का दायित्व आप लोगों ने दिया है। हम लोग भी भरसक प्रयास करते हैं कि किसी तरह जागरूकता के माध्यम से कार्यक्रम ये चीज़ें हो जाए, लेकिन फिर भी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालयों के द्वारा समय समय पर
पॉलीथीन उन्मूलन को लेकर बड़े सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और हम सबको भी चेतना चाहिए, हम सबको भी जागना चाहिए कि कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज शहर के अंदर जितनी भी ड्रेनेज संबंधी समस्याएं हो रही हैं वो सब की सब आपकी पॉलीथीन के कारण हो रही है। जितने भी जंतु जैसे आवारा पशु हैं वो इसको खा लेते हैं, वो भी बीमार पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और हम जानते हैं कि लाखों वर्ष तक भी ये पॉलीथीन अगर ज़मीन में पड़ी हो तो यथावत रहती है। तो ये सब हम लोगों का फर्ज है कि जैसा प्रकृति नैसर्गिक सौंदर्य से ओतप्रोत हमें ये पृथ्वी मिली है, इसी नैसर्गिक ओतप्रोत से पृथ्वी को हम अपने आने वाले जनरेशन को दें, हम अपने वाली पीढ़ी को दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि खासकर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो पॉलीथीन फुल रूप से बंद है और निगम द्वारा काफी महीनों से प्रयास किया जा रहा था कि व्यापारी पॉलीथीन बंद करें और ग्राहक भी पॉलीथीन का उपयोग ना करें, लेकिन प्रयास में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। तो जब परसों हमारे व्यापारी को चालान कटा और उनका उत्पीड़न हुआ, उसको लेके हमें एक प्रेरणा भी मिली। हमने अपने सारे व्यापारियों की आम सभा बुलाई, आपके माध्यम से सारे चैनलों में, सारे समाचार पत्रों में लगा, उससे हमें प्रेरणा मिली। हमने अपने व्यापारियों से अपील की कि किसी भी कीमत पे पॉलीथीन का प्रयोग ना करें और कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, अखबार के थैलों का प्रयोग करें, जिसका असर हुआ कि 99% व्यापारियों ने पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया, हमारे छोटे व्यापारियों ने। और ग्राहकों से हमने अपील की घर से थैले लेके आए। आज हम कम से कम 3 कुंटल अखबार की थैली व्यापारियों को बांट रहे हैं और ग्राहकों को थैले बांट के ये प्रेरित कर रहे हैं कि कल से वो सब्जी या फल या कुछ भी लेने आए तो घर से कपड़े के थैले लेके आए। ये हमारी मांग है, ये हमारी अपील है और ग्राहकों से हमारा निवेदन है।